लोकसभा चुनाव 2024 यानी 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के बीच में एक गठबंधन हुआ था। गठबंधन लिखित तौर पर नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने का फरमान दिया और उसके बावजूद उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, वो मैदान में डटा रहा। लेकिन कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से और राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता साझा रैलियां करते नजर आए और साथ ही साथ जो कांग्रेस के एआईसीसी के इंचार्ज थे राजस्थान के रंधावा, वो और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वो भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैलियां करते नजर आए। उन्होंने कहा कि संविधान बचाना है तो बीजेपी को हराना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पर कांग्रेस को ये लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी मजबूत है, इसलिए वो उसे समर्थन दे रही है। उस समय भी भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेताओं ने, उम्मीदवार राजकुमार रोत ने इंडी अलायंस का नाम लेकर ये कैंपेन चलाया था। लेकिन जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, उसके बाद तस्वीर बदल गई। भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने दो टूक कहा कि वो कांग्रेस ने एक तरीके से ठगी की थी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने के बाद एक नौटंकी की कि वो अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन सिंबल मैदान में रहा और ये एक तरीके से दोगलापन था। और कमल कांग्रेस का नाम लेते हुए लगातार इस गठबंधन को एक तरीके से खारिज कर दिया है। जो भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर में से एक हैं कांति भाई रोत, उन्होंने क्या कहा इस मसले पर कि वहाँ इंडिया अलायंस था तो यहाँ क्यों रतलाम झाबुआ में आप अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये सुनिए। कांग्रेस के नेता यहाँ बयान दे रहे हैं कि हमने बांसवाड़ा में आपको सहयोग किया भारत आदिवासी पार्टी को, तो आपको भी यहाँ करना चाहिए, यहाँ आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, ऐसे बयान आ रहे हैं उनके। नहीं, ये गलत बयान है उनके मनगढ़ंत बयान हो सकते। कांग्रेस ने अगर हमको समर्थन दिया होता तो उनका सिंबल नहीं होता वहाँ पर। उनका ये कि भारत आदिवासी पार्टी और हमको थोड़ा सा धोखे में रखा, और हमने प्रयास किया था, हमने पूरे इंडिया के अंदर 6-7 सीटें हमने मांगने का प्रयास किया था और इंडिया गठबंधन के साथ में हम जाएंगे, जिसमें ये सीट भी थी, उदयपुर की थी, बांसवाड़ा की थी, 2 गुजरात की थी और एक आपका महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ वाली सीटें। ऐसे तो उन्होंने दिया नहीं और लास्ट दिन उन्होंने प्रयास किया और आपके हमारे गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा जी को सभा में भेज दिया, तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हमको हुआ नहीं। तो ये हम हमारे हिसाब से लड़ रहे हैं, वो उनके हिसाब से लड़ रहे हैं। तो आपने सुना कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत पाए, इसके लिए कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी बेहद सतर्क है, वो कांग्रेस को ऐसी कोई स्पेस नहीं देना चाहती जो आने वाले दिनों में उसके लिए खतरा बन जाए। इसलिए जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, भारत आदिवासी पार्टी ने इंडी अलायंस का नाम लेना या कांग्रेस का नाम लेना बंद कर दिया। सीधे तौर पर कह दिया कांग्रेस का ये धोखा था जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में दिया गया था, और वो कमल कांग्रेस दोनों के खिलाफ है। और कमल कांग्रेस ने ही वागड़ इलाके का यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ आदि इलाकों का बेड़ा गर्क किया है। वहाँ पे जो आदिवासियों को उनके संवैधानिक हक मिलने चाहिए थे, बुनियादी सुविधाएं मिलने चाहिए थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, उन सब से वंचित रखा है। और भारत आदिवासी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए वो कमल कांग्रेस से समझौता नहीं कर सकती। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? क्या ये गठबंधन वाकई में आगे चलेगा या टलेगा या फिर खत्म हो जाएगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।